ये कथा भक्त गोपाल चरवाहे की है। आइए जानते हैं पूर्ण विस्तार से। उसका नाम गोपाल चरवाहा था। वह दूसरों की गाय चराया करता था, जिससे वह अपना पालन पोषण किया करता था। लोग उसके घर अन्न आदि देकर उसे अपनी गाय चराने को दे दिया करते थे। वह बिल्कुल ही अनपढ़ था। न तो कभी उसने भगवान का नाम लिया था और न ही कभी कोई भगवत चर्चा सुनी थी। उसका कोई परमार्थ से संबंध नहीं था। वो बस गाय चराता था। उसकी पत्नी भोजन पहुंचा देती थी और परिवार चलाने के लिए गांव वाले अन्न दे दिया करते थे, क्योंकि वो सबकी गाय चराते थे। एक दिन देखा कि संतों की मंडली जा रही है। संत जन राम नाम गाते हुए जा रहे थे। उसे ये देख के बड़ा आनंद आया। उसने देखा इतने झूम झूम कर संत जन गा रहे थे। किसी से कुछ कहा नहीं, बस नाम पकड़ लिया और वह राम राम गाने लगा। उसे देखकर लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि जिंदगी में कोई पुण्य तो किया नहीं, भला ऐसा करने से क्या मिलेगा? क्या नाम से कुछ हो जाएगा? उसने कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं कि कुछ होगा। उसने कहा, मैं किसी लाभ के लिए नहीं जपता हूँ, मुझे तो बस अच्छा लगता है तो गाता हूँ। उसके मन में ये बात आई कि कोई यह प्रमाण दे दे कि जो संतों के मुख से सुना ये नाम, ये परम सत्य है, ये परम सुखकारी है, और क्या इससे वैकुंठ मिल जाएगा? एक दिन उसने देखा कि एक लंगोटी पहने संत जा रहे थे। उसने देखते ही उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि यह जो हम राम राम जपते हैं, क्या इससे वैकुंठ मिल जाएगा? उन्होंने कहा, बेटा, ये बहुत मंगलमय भगवान का नाम है, पर हमें लगता है तुम्हें गुरुदेव की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओ तो ये उपहास तुम पर असर नहीं करेंगे। उसने पैर पकड़ लिए और कहा, आप ही हमारे गुरु बन जाए। संत ने कहा, मैं तो तीर्थ यात्रा में हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि तुम भगवान से प्रार्थना करो तो तुम्हारे कल्याण के लिए सद्गुरु प्राप्त हो जाएंगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम्हें सद्गुरु मिल गया तो तुम इस दुखद संसार से पार हो जाओगे। वह रोज देखता कि कहीं से सद्गुरु आ जाएं। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन तेजवान संत जा रहे थे। उसने देखा और पैरों में गिर गया और कहने लगा कि गुरु मिल गए। कहा, प्रभु, मुझे भवसागर से पार करने वाला मंत्र दे दो। संत ने कहा, जाओ पहले स्नान करके आओ। गोपाल ने कहा, मैं गाय चराता हूँ, घर आना जाना नहीं हो पाता है, मैं ज्यादा चीज तो नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे कोई एक नियम बताइए तो मैं वचन देता हूँ प्राण त्याग दूंगा, पर नियम नहीं टूटने दूंगा। संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह एक नियम अपना लो, भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं। अब गोपाल बहुत प्रसन्न हो गया। उसने भोजन परोसा और बोला, आइए प्रभु भोग लगाए। पूरा दिन बीत गया परंतु भगवान नहीं आए। ऐसे ही कई दिन व्यतीत हो गए। 27 दिन हो गए बिना कुछ खाए उसका शरीर दुर्बल हो गया था। आज उसके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं बची थी, वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसने मन से आवाज लगाई और भोग लगाने के लिए कहा। इतने में एक आवाज आई, गोपाल। उसने आंखें खोली तो देखा सामने से एक पीताम्बरी पहने कृष्ण सुंदर रूप में आ रहे हैं। भगवान बोले, प्यारे गोपाल, तू रो मत, मैं अभी तेरी सूखी रोटी पाऊंगा। मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं ऐसे प्रेम का भूखा हूँ। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है उसे मैं अवश्य मिलता हूँ।